सास की खुशियों का राज। रोज की तरह उस दिन भी सूरज ने अपनी सुनहरी किरणों से घर के आंगन को रोशन किया। एक और आम दिन था, लेकिन घर में एक खास बात थी। सास देवी देवी दत्त अपने कमरे में बैठी हुई थीं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो लंबे समय बाद देखने को मिली थी। उन्होंने सोचा कि आज वह अपनी बहू सुमित्रा को अपने खुशियों के राज से अवगत कराएंगी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। किसी समय सास और बहू के रिश्ते में अविश्वास और संकोच ही था, लेकिन आज देवी देवी दत्त का मन कुछ अलग था। वह जानती थी कि जब तक वह अपने दिल की बात नहीं कहेंगी, सुमित्रा को जीवन के उन महत्वपूर्ण पहलुओं का एहसास नहीं हो पाएगा जो उन्हें सुखी बनाते हैं। उस दिन जैसे ही सुमित्रा ने रसोई में कदम रखा, देवी देवी दत्त ने उसे पास बुलाया। बहू ने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ माँ? आज आप इतनी खुश क्यों हैं? सास ने गहरी सांस ली और कहा, बिल्कुल। मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें कुछ खास बातें बताऊं जो मैंने अपनी जिंदगी में सीखी हैं। सुमित्रा चौंकते हुए बैठ गई। उसने सोचा कि यह क्या बात होगी, लेकिन उसे समझने के लिए पूरी तरह तैयार थी। तुमने देखा है कि आजकल मेरे चेहरे पर एक अलग चमक है। मुझे लगता है कि कुछ समय पहले तक मैं भी जीवन के छोटे छोटे खुशियों को पहचान नहीं पाई थी, लेकिन अब वह सब कुछ समझ में आता है। देवी देवीदत्त ने अपनी बात शुरू की। सुमित्रा को जिज्ञासा हुई, क्या वो खुशियां हैं माँ जिनका आप बार बार जिक्र करती हो? हाँ सुमित्रा, देवी देवीदत्त ने एक ठहरी हुई आवाज में कहा। उन खुशियों का राज है संतोष। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ पाया है, लेकिन सच्ची खुशी तभी मिली जब मैंने अपने दिल में संतोष का बीज बोया। सुमित्रा को समझने में थोड़ी देर लगी, लेकिन फिर देवी देवीदत्त ने आगे बढ़ते हुए कहा, जब तक हम खुद से संतुष्ट नहीं होते, तब तक कोई भी बाहरी चीज हमें खुशी नहीं दे सकती। संतोष एक अंदरूनी भावना है, और इसे जब हम समझ पाते हैं तो जीवन की सारी कठिनाइयां और परेशानियां भी हल्की लगने लगती हैं। सुमित्रा ने गहरी सांस ली और कहा, तो माँ, आप कह रही हैं कि खुशी किसी चीज में नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है? बिल्कुल। और मैं यह भी जानती हूँ कि तुम बहुत मेहनती हो सुमित्रा। तुम घर, बच्चों और सब कुछ संभालती हो, लेकिन क्या तुमने कभी अपने लिए वक्त निकाला है? देवी देवीदत्त ने पूछा। सुमित्रा चुप हो गई। उसे एहसास हुआ कि वह हमेशा दूसरों की जरूरतों में ही उलझी रहती थी और कभी खुद की खुशी के बारे में नहीं सोचती थी। देवी देवीदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कभी कभी खुद के लिए समय निकालना चाहिए, अपनी पसंदीदा किताब पढ़नी चाहिए, अपनी पसंदीदा चाय का मजा लेना चाहिए। वह छोटे छोटे लम्हे तुम्हारे जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। सुमित्रा ने सिर झुकाया और धीरे से बोली, माँ, आपने जो कहा वह सच है। मैं कभी अपने लिए वक्त नहीं निकाल पाई। मैं हमेशा दूसरों के लिए जीती रही, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि मेरी खुशियां भी मायने रखती हैं। बिल्कुल। अपने लिए जीने का मतलब यह नहीं है कि तुम दूसरों को नकार दो। इसका मतलब है कि तुम खुद को भी महत्व दो। तुम अगर खुश रहोगी तो दूसरों को भी खुश रख सकोगी। और याद रखना, सच्ची खुशी देने से आती है, और जब हम खुद को अच्छा महसूस कराते हैं तो हम दूसरों को भी अच्छा महसूस कराते हैं। देवी देवीदत्त ने समझाया। सुमित्रा ने इस विचार को दिल से लगाया। उसकी आंखों में चमक आई। उसने तय किया कि वह अब अपनी खुशियों के बारे में सोचेगी और संतोष को अपने जीवन का हिस्सा बनाएगी। धन्यवाद माँ, आपने मुझे जीवन की सच्ची खुशियों के बारे में बताया। मैं अब अपनी खुशियां नहीं छोड़ूंगी
और अपने जीवन को नए तरीके से देखूंगी। देवी दत्त ने मुस्कुराते हुए उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हें अपनी खुशियों का रास्ता खुद चुनना होगा। हम सबकी खुशियां अलग अलग होती हैं, लेकिन सबसे बड़ी खुशी यह है कि हम खुद से खुश रहें। सुमित्रा ने सिर झुकाया और अपनी सास से वह सब कुछ सीख लिया जो उसे जीवन की सच्ची खुशियों का एहसास कराता। उसने जान लिया कि हर छोटा कदम, हर छोटी खुशी उसे संतुष्टि और शांति दे सकती है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।